Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or where it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग में बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसीलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Part of the purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get ahead. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Our kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 years एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जेनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 year के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसा जेनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था, और वो दिक्कत था कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? आप खुद मकाउले से सुनो।
Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना करते हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपने इसी सोच पे हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हुए एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। और अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे, पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पे आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी
कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदी में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल्स जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने का जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड इन दोनों का आंसर्स आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस के तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज अ सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है।